वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। 2018 में राजस्थान के SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने मुझे इनवाइट किया। मेरे ऑर्गेनाइजर्स मुझे राजस्थान हाई कोर्ट दिखाने ले गए कि अपनी आंखों से देखें, आज भी उच्च न्यायालय में मनु की प्रतिमा है। फोटो भी खिंचा उनके साथ, उनके कहने पर ही ट्वीट किया ताकि देश को पता चले। प्रश्न भी पूछा मैंने कि क्या और हाई कोर्ट्स में भी है। एक PIL इस प्रतिमा के लगे होने के विरुद्ध राजस्थान हाई कोर्ट में तो कोई 18-20 साल से पेंडिंग है। मेरे ऑर्गेनाइजर्स का व्यू यह था कि शायद इस ट्वीट से वो PIL का मुद्दा दोबारा उठ जाए और उस पर हियरिंग हो जाए। मैं एक छोटा आदमी हूं। 2018 के ट्वीट का रिएक्शन 2021 में हुआ। अब ये मुझे टारगेट करने के लिए हुआ या मनु के विरुद्ध हुआ, यह क्लैरिटी नहीं है। अमेठी में जो एक दलित बच्ची के साथ हुआ वो जुल्म है, बर्बरियत। ये एक जो मॉब जस्टिस की प्रथा शुरू हो गई, चाहे वो आसाम हो या कोई और जगह, इसने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चरमरा दिया। अगर बच्ची के ऊपर चोरी का इल्जाम सही भी है तो उसको पुलिस को देना है, पुलिस को कार्रवाई करनी है। दलितों के साथ देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कई वीडियो बना चुका हूं, कई आर्टिकल्स लिख चुका हूं। फिर भी मैं समझता हूं कि मेरे व्यूअर्स अगर जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बताऊं। आपने तो इतने वीडियो देखे हैं, क्या किसी वीडियो में मैंने किसी आदमी को कहा कि यह बहुत बुरा आदमी है? मैं आलोचना भी करता हूं तो पहले यह कहता हूं मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। अगर समाज का एक वर्ग किसी की इज्जत करता है तो मैं समझता हूं कि यह मेरी ड्यूटी है कि मैं भी उसे रिस्पेक्ट शो करूं और फिर यह कहूं कि मैं तुम्हारी इस फिलॉसफी से या इस स्टेटमेंट से या इस डिसीजन से डिसएग्री करता। मैंने ट्वीट में लिखा कि मनु ग्रेटेस्ट लॉ गिवर है, क्योंकि मनु का इन्फ्लुएंस हमारे समाज पर और हमारे कानून पर आज भी बहुत बड़ा है। कहीं पर बच्चों का रेप हो जाए, दिल्ली गैंग रेप हो जाए, हम कहते हैं सजाएं बढ़ा दो। यह पूरा जो डंडे का डॉक्ट्रिन है जो मनु से आया है, आज भी हमारा उसी में विश्वास है। आज भी जो हमारे समाज में कास्ट सिस्टम है, देखिए मैट्रिमोनियल उठाकर, ये मनु का इन्फ्लुएंस है। यह बात भी सही है कि मनु की कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगी। औरतों के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, जाहिर है कि उसकी आलोचना होती है, लेकिन क्या एक औरत कुछ प्रॉपर्टी को एंटाइटल्ड है? जो बात अंग्रेजों की समझ में नहीं आई, लेकिन मनुस्मृति में उसका जिक्र है कि ये तरह की प्रॉपर्टीज जो हैं ये औरतों की प्रॉपर्टी होंगी। मैं संविधान का स्टूडेंट हूं। किसी की फिलॉसफी या कुछ भी जो संविधान के विरुद्ध है, जाहिर है कि मैं उसके फेवर में नहीं हो सकता। मैंने बार बार प्रधानमंत्री जी को कोट किया है और उनकी तारीफ की है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि द ओनली होली बुक फॉर अस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मनु स्मृति तो स्मृति है, कमेंट्री है, श्रुति नहीं है अपने आप में। तो मनु स्मृति जहां डिस्क्रिमिनेशन की बात करेगी, जाहिर है कि उसकी आलोचना की जाएगी। मैं समझता हूं कि दिलीप मंडल साहब ने थोड़ी ज्यादती की मेरे साथ। जब मैं नालसर आया, एक सेग्रीगेशन था। अफर्मेटिव एक्शन वाले बच्चे जो थे उनके अलॉटमेंट
उन्हीं के होते थे साथ में, क्योंकि मेरिट लिस्ट से अलॉटमेंट होते थे। मैंने आके चेंज किया और कहा लॉटरी सिस्टम होगा, ताकि हॉस्टल में एक इंटीग्रेशन बढ़े। बहुत बच्चों की शिकायत थी कि इवैल्यूएशन में उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मैंने बाकायदा मीटिंग करके कहा कि कभी भी कास्ट को देखकर कोई मार्किंग किसी टीचर को नहीं करनी चाहिए। रीजनेबल अकोमोडेशन की पॉलिसी लाया मैं। जब मुझे आज के सीजेआई, जो उस जमाने में एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे कुछ जमाने तक, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्टूडेंट सोसाइटी कमेटी का मुझे उन्होंने चेयरमैन बनाया, तो मैंने उसमें भी रिकमेंड किया और नालसर में इंप्लीमेंट किया कि ये आर्बिट्रेरी प्रमोशन रूल कि इतने पेपर पास होंगे तभी आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर और सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ जाएंगे, इससे अक्सर हमारे दलित बच्चे पीछे रह जाते हैं और फिर वो बैक पेपर की एक साइकिल शुरू हो जाती है। पूरी रीजनेबल अकोमोडेशन पॉलिसी इनको माइंड में रख के अडॉप्ट की गई। यकीनन मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया वो ऑर्डर नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन का, जिसमें मुझे डायरेक्टिव दी गई कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को एडमिट करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मैं नालसर एक्ट से बंधा था। एक्ट में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को खत लिखा, उनसे बात की, एक्ट अमेंड हुआ और एक्ट अमेंड होने के 1 महीने के अंदर फौरन आनन फानन में मीटिंग्स करके उसको अडॉप्ट किया और उसको इंप्लीमेंट किया। नालसर के इतिहास में पहली बार SC ST फैकल्टी रिक्रूटमेंट किया और रिजर्वेशन पॉलिसी के सिलसिले में और फैसले अगले चंद दिनों में होने वाले हैं। PhD में मैंने देखा कि SC ST रिप्रेजेंटेशन कम है, उनके प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते हैं। तो प्रोफेसर धांडा से कहकर एक स्पेशल वर्कशॉप करी उनके लिए कि ताकि उनको पहले हम सिखा दें कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता। जब भी रिसर्च कमेटी की मीटिंग होती है, मैं एक ही बात कहता हूं, SC ST का रिजर्वेशन मेंशन ना हो पर रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिलना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी एज वाइस चांसलर कंप्लाई करने की है एक्ट, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस। जो चीज एक्ट में ना हो वो करना मेरे लिए सही नहीं हो सकता था। अब एक्ट अमेंड हुआ तो मैंने आगे बढ़कर उसको इंप्लीमेंट किया। मैं समझता हूं कि इक्वालिटी की जितनी क्लासेस मैंने अपने जीवन में ली हैं और फॉर्मल और सब्सटेंटिव इक्वालिटी के डिस्कशंस किए हैं, किसी के माइंड में यह डाउट नहीं हो सकता कि आई एम ऑल फॉर अफर्मेटिव एक्शन। मैंने बार बार कहा है कि समाज में अनइक्वल्स हैं, उन्हें इक्वल्स के लेवल पे लाना होगा। लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं जो समाज से इंडोर्समेंट सीख कर कर वोट मांगता रहूं कि मैंने ये किया या मैंने वो किया। मैं किसी की आलोचना करते से बचता हूं। मेरा यह भी एक स्टाइल कह लें कि मैं आम तौर से लोगों के जज्बात को मजरू नहीं करता। मेरे ट्वीट को गौर से पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें जो सवाल पूछा गया है उसका मकसद क्या है। जो ताज्जुब मुझे हुआ है कि हाई कोर्ट में मनु है, उसका मतलब क्या है। और जो मैंने ग्रेटेस्ट लॉ गिवर कहा है वो इसलिए कहा कि जो हमारे समाज और हमारे लीगल सिस्टम पर मनु का इन्फ्लुएंस है वो यकीनन कोई बहुत ग्रेट आदमी होगा
जितना इतना हमारे समाज पर इन्फ्लुएंस है। लेकिन जहां जहां मनु की फिलॉसफी भारत के संविधान से टकराती है, यकीनन भारत का संविधान प्रिवेल करेगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। और वो व्यक्ति जिसने 500 वीडियो बना दिए हों और सैकड़ों आर्टिकल लिख दिए हों, उसको 2 लाइनों से जज या कंडेम ना करें। धन्यवाद।